brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारत में एक दौर था जब राजा महाराजा राजकुमार राजकुमारी हुआ करते थे। अब सब भारत के नागरिक हैं, भारत के कानून संविधान से बंधे हैं। फिर भी राजघराने के वंशज गर्व करते हैं खुद को राजा महाराजा कहलाने में। राजा महाराजाओं की स्थिति अब ये रही है, जिन राजमहलों में रहते हैं उनके शहर का नगर निगम मामूली घर मानता है और कहता है कि हाउस टैक्स भरिए। जयपुर में नगर निगम ने ऐसा ही किया। जयपुर राजघराने के पूर्व राज परिवार के महाराज पृथ्वीराज और महाराज जगत सिंह को नोटिस दिया था कि हाउस टैक्स नहीं चुकाया तो उसे चुकाइए। राजा साहब नहीं माने। नगर निगम के हाउस टैक्स मांगने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जज जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल के सामने याचिकाएं लगाई तो भड़क गए। याचिकाकर्ताओं ने अपने नाम के आगे महाराज और राजकुमारी टाइटल लगाकर याचिकाएं दायर की थी। हाउस टैक्स के खिलाफ याचिका के गुण दोष पर विचार किए जस्टिस महेंद्र गोयल ने याचिकाएं लौटा दी। एक पेज के ऑर्डर में वकीलों से कहा कि पहले महाराजा प्रिंसेस टाइटल हटाकर नई याचिकाएं दायर करिए। अगर ऐसा नहीं किया तो याचिकाएं खारिज कर देंगे। याचिका ठीक करते याचिकाकर्ता 13 अक्टूबर को फिर लगा सकते हैं। जज गोयल ने कहा कि जब देश में राजा महाराजा के विशेष अधिकार खत्म हो चुके हैं तो इन खिताबों का कानूनी दस्तावेजों में क्या काम। 2022 में एक और मामले में हाईकोर्ट ने यही सवाल उठाया था कि अब देश में इन खिताबों की जगह कहां है। हाउस टैक्स नहीं चुकाने का मामला 24 साल चल रहा है। 2001 में नगर निगम के नोटिस जारी किए जाने को महाराज पृथ्वीराज और महाराज जगत सिंह के लीगल उत्तराधिकारियों ने कोर्ट में चैलेंज किया था। तब से ये केस वंश टू वंश चलता जा रहा है। अभी भी केस पर फैसले का पता नहीं। कोर्ट ने तो याचिका ही ठीक करके लाने को कहा है। 1947 से पहले देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। आजादी के बाद भारत का संविधान लागू होने के साथ देश में लोकतंत्र लागू हो गया। राजा रजवाड़े खत्म होने लगे। जो राजा रियासतें बची थी वो भारत में शामिल करा ली गई। करीब 570 महाराजाओं की पदवी खत्म हो गई। फिर भी राजा और महाराजाओं का सम्मान होता रहा। सरकार से पेंशन मिलती रही। संपत्तियां भी उनके पास छोड़ दी गई। भारत में मिलाते समय राजा महाराजाओं को प्रिवी पर्स यानी निजी थैली देने का वादा हुआ। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कम पापड़ नहीं बेले। फॉर्मूला था, जिस रियासत से सरकार को जितना रेवेन्यू मिलता है उसका 8.5% प्रिवी पर्स से के तौर पर राजा को मिलेगा। इसे साल दर साल घटते जाना था। कहा जाता है कि मैसूर और हैदराबाद के निजाम को प्रिवी पर्स के सबसे ज्यादा 20-20 लाख मिले। 398 के हिस्से में 50,000 रुपए सालाना से कम की रकम आई। 1947 में सरकार ने राजाओं को 7 करोड़ दी। 1970 में ये रकम घटकर 4 करोड़ रह गई। अगले 20 साल में वो सब भी खत्म हो गया। देश में आवाजें उठने लगी कि जनता खाने के लिए तरस रही है और सरकार से राजाओं को मोटा पैसा दिया जा रहा है। पहले 1969 में इंदिरा गांधी ने संसद से कानून पास कराकर प्रिवी पर्स खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन राज्यसभा में बिल गिर गया। उन्होंने राष्ट्रपति वीवी गिरी के जरिए ऐसा कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार हो गई। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव जीत कर आई तो फिर से राजाओं की पेंशन खत्म करने की कोशिश हुई, जो सफल हुई। 26वें संविधान संशोधन के साथ प्रिवी पर्स भी खत्म हो गया। कई राज परिवारों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगाई, लेकिन जीत सरकार की हुई। अब सरकार से राजा महाराजाओं को एक चवन्नी नहीं मिलती, बल्कि बिजली बिल, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स सब कुछ चुकाना पड़ता है। देश में अभी भी कई राज परिवार शानो शौकत से रहते हैं। सिंधिया, जयपुर, मेवाड़, राजकोट, मैसूर तक राजे महाराजे और उनके वंशज हैं और ठाठ से जिंदगी जी रहे हैं।
बहुत सारे लोग राजनीति में आ गए, जो राजनीति में नहीं आए उन्होंने बिजनेस किए। महलों को लग्जरी होटल्स में बदलने से शान शौकत की जिंदगी चल रही है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।